जेल में जब जब मौन हुआ है डॉन, तब तब जेल के बाहर खामोश हुई है कोई ना कोई जिंदगी। जब जब जेल के अंदर लॉरेंस ने बोलना बंद किया है, तब तब जेल के बाहर किसी न किसी की हुई है बोलती बात। यही तरीका है अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस का अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए चुप कराने का। मुंबई में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, तब खबर ये सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पर था, और जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, लॉरेंस बिश्नोई का मौन व्रत टूट गया। और अब एक बार फिर से ये खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पर जा चुका है। वो पिछले 12 दिनों से मौन व्रत पे है। सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर कौन है? कौन है लॉरेंस का अगला टारगेट? बाबा सिद्दीकी के बाद किसकी बारी है? गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के निशाने पर सबसे पहले टारगेट के तौर पर यूं तो सलमान खान बीते कई सालों से है, लेकिन अचानक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के प्लान को डिकोड करना मुश्किल हो गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सिर्फ सलमान की दोस्ती को वजह नहीं माना जा रहा है, बल्कि खबर है कि लॉरेंस गैंग ने अपने एक साथी की मौत का बदला बाबा सिद्दीकी की हत्या से लिया। अनुस्थापन का नाम आपने सुना होगा। वही अनुस्थापन जो इस साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलाबारी में शामिल था। अनुस्थापन को 2 आरोपियों के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। अनुस्थापन ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लॉरेंस के शूटर ने सुसाइड क्यों किया, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन अनुज की मां ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे को पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया गया। गांव के सरपंच ने भी पुलिस के दबाव की बात कही थी। ये बात लॉरेंस तक पहुंची थी, जिसके बाद से ही लॉरेंस गैंग में शूटर अनुज थापन की मौत का बदला लेने की प्लानिंग होने लगी थी। लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि अनुज थापन की मौत का बदला भी बाबा सिद्दीकी की हत्या की एक वजह हो सकता है। शुभम लोनकर, जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का प्लानर था, उसने अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि कस्टडी में हुई अनुज थापन की मौत और बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। अनुज थापन की मौत का बदला तो बाबा सिद्दीकी से ले लिया गया, लेकिन दूसरी जो वजह है वो अभी बची हुई है, यानी सलमान खान। तो क्या लॉरेंस का नेक्स्ट टारगेट सलमान खान ही है? अगर सलमान नहीं तो फिर साबरमती की जेल में बैठा डॉन लॉरेंस किसके लिए मौन है? सूत्रों की माने तो बीते 12 दिनों से लॉरेंस ने किसी से बात नहीं की है। ना सिर्फ बात, बल्कि वो इस दौरान केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है और विशेष पूजा अर्चना कर रहा है। किस्म का व्यक्ति है और पूजा पाठ वो डेली करता है। हर नवरात्रों में व्रत के साथ साथ मौन व्रत भी रखता है। आज की डेट में 5 मिनट इंसान के लिए चुप होना मुश्किल है और वो मौन व्रत रखता है पूरे 9 दिन। गैंगस्टर लॉरेंस गुजरात की जिस साबरमती जेल में बंद है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। साबरमती जेल में देश के कई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं, जिनमें से लॉरेंस बिश्नोई भी एक है। साबरमती जेल 2 हिस्सों में बटी है। लॉरेंस बिश्नोई पुरानी जेल में कैद है। जेल में 10 कमरे मौजूद हैं, जिनमें से 9 कमरे पूरी तरह खाली हैं। 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई अकेला है। बताया जाता है कि जब से लॉरेंस को साबरमती जेल में लाया गया है, तब से उसकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उससे कोई मिलने आया है। यहाँ तक कि लॉरेंस के वकील भी उससे सीधी मुलाकात नहीं करते हैं। वकीलों को लॉरेंस से बात करनी होती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उससे बात कर पाते हैं। साबरमती जेल स्टाफ के कुछ ही लोग लॉरेंस से मिल पाते हैं। जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई पर 79 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मामले तो ऐसे हैं जिसमें पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। फिलहाल उस पर चल रहे 40 मुकदमे अदालत में लंबित हैं। ये भी सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं है। जो कह रहे हैं कि
हवाला के थ्रू पैसा भेजता है। भाई हवाला के थ्रू पैसा भेजा भी तो किसी ने होगा, किसी ने रिसीव भी किया होगा। उनके बारे में तो कोई कहीं मेंशन ही नहीं है पूरी एनआईए की चार्जशीट्स में। कॉन्स्पिरेसी, दैट्स इट। कॉन्स्पिरेसी के अलावा कोई और एलिगेशन है ही नहीं कि वो गैंग लीड कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, बट कोई भी ऐसा एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस हाई सिक्योरिटी सेल में है। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ लॉरेंस के ऊपर 24 घंटे की मॉनिटरिंग रखी जा रही है। जेल के बैरक में वो क्या करता है, कैसे रहता है, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो फिर कैसे वो जेल के अंदर से इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कोई तो लूप होल है, कोई तो जरिया है जिसके माध्यम से लॉरेंस का मैसेज गैंग तक पहुंच रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा साबरमती जेल में फिलहाल 2600 कैदी बंद हैं, जिनमें कई बिश्नोई गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। चूंकि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा है, इसलिए देश भर के 11 अलग अलग राज्यों और दुनिया भर के 6 अलग देशों में जुर्म का साम्राज्य चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के पास फिलहाल 700 शूटर्स हैं, जिनका देश भर की अलग अलग जेलों में आना जाना लगा रहता है। लेकिन लॉरेंस की ताकत कनाडा में है। कनाडा में ही डिसाइड हो रहा है कि अगला टारगेट कौन। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल का नाम अब ज्यादा सुर्खियों में है। इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आ चुका है कि अनमोल के ही इशारे पर टारगेट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अनमोल के ही इशारे पर धमकी भरे कॉल जा रहे हैं और लॉरेंस गैंग में नई भर्तियां भी अनमोल के ही इशारे पर हो रही हैं। लॉरेंस गैंग का सरगना जब तक साबरमती जेल में है तब तक अनमोल का सिक्का चलेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि अनमोल छोटा भाई भी है और भरोसेमंद भी है। वरना देखा जाए तो लॉरेंस की गैंग में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर है। लॉरेंस और अनमोल को छोड़ दें तो गैंग में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा और विक्रम बराड़ जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड है। लेकिन लॉरेंस का खौफ और अनमोल की गैंग पर पकड़ के चलते कोई इन दोनों भाई के आगे लकीर खींचने की सोच भी नहीं पाता। हर प्लानिंग में अनमोल शूटर्स के संपर्क में रहता है, फिर चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सलमान के अपार्टमेंट पर फायरिंग हो या फिर मूसेवाला का मर्डर हो। अनमोल बिश्नोई पर फिलहाल 18 मामले दर्ज हैं। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा हुआ है। लॉरेंस गैंग में भानु के नाम से कुख्यात अनमोल पर आज से 12 साल पहले यानी साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में मारपीट और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। अगले 3 साल यानी 2015 तक पंजाब में अनमोल पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। बताया जाता है कि अनमोल जब जोधपुर जेल में था तब वो सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ। जोधपुर जेल से उसने फिरौती और धमकी की कई वारदातों को गुर्गों के जरिए अंजाम तक पहुंचाया। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली और उसके बाद उसने सबसे बड़े कांड की प्लानिंग की और वो थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग। लेकिन लॉरेंस चाहता था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसका भाई अनमोल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाए। लिहाजा फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल को देश से बाहर भिजवा दिया गया और 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस गैंग ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लॉरेंस ने तब भी जेल में खामोश रहकर प्लान बनाया और अब भी लॉरेंस खामोश है। लॉरेंस का मौन गैंग की बेचैनी है, यानी लॉरेंस ने टारगेट सेट कर लिया है। लॉरेंस का ये मौन किसकी जिंदगी को बर्बाद करेगा ये तो फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन जो हर किसी को दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का ही है। सलमान के लिए जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने प्लानिंग की थी उसे सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाए। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग तो एक नाकाम कोशिश थी। खबर है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद भी सलमान को खत्म करने के लिए लगातार प्लानिंग होती रही। ये बात जून की है जब मुंबई पुलिस ने लॉरेंस के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सलमान के फार्म हाउस से लेकर
शूटिंग स्पॉट और गोरेगांव फिल्म सिटी की रेकी कर रहे थे। तकरीबन 60 से 70 गुर्गों को सलमान पर नजर रखने के लिए कहा गया था। एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के जरिए इन लोगों की प्लानिंग आगे बढ़ रही थी। पता चला कि सलमान पर हमले के लिए पाकिस्तान से AK-47 मंगवाई जा रही थी और ये पनवेल में सलमान की कार पर हमला करने वाले थे, जिसमें सलमान को तुर्की मेड जिगाना पिस्टल से मारने का प्लान था। ये वही जिगाना पिस्टल है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। लेकिन सलमान आसान टारगेट नहीं है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो लॉरेंस गैंग के लिए ये टारगेट और भी मुश्किल हो चुका है। सलमान का सुरक्षा घेरा लॉरेंस के लिए बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से सलमान के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा है वो परिंदे को भी पर नहीं मारने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।